I now announce the results. 60 Sherry, please take your seat. I am announcing the results. Please order in the House. Please order in the House. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुल मुसल्ली अला रसूल करीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हिस्टोरिक दिन है। कई महीनों की मेहनत के बाद, और उसमें मैं सबको क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया। इसमें तमाम जमातें शामिल हैं। इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, इसमें MQM है, इसमें बाप है, अवामी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, PMLQ है, BNP है और इंडिपेंडेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी कमिटमेंट के साथ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 14 मई 2006 को लंदन में साइन हुआ, और उसके बाद तकरीबन तमाम जमातों ने उसको कुछ हफ्तों के बाद आके एंडोर्स किया, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। और ये एक अनफिनिश एजेंडा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रह गया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की शक्ल में देख रहे हैं, तो सब ने अपनी अपनी जगह पे इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो मेन अलाइज थे, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि तमाम जमातें इंक्लूडिंग PTI अगर मिलकर हम ये करें कंसेंसस के साथ। पहली मूव आपने देखी जनाब चेयरमैन कि नेशनल असम्बली से एक कमेटी बनवाई गई, जिसमें उस वक़्त की जो इश्यूज़ थी उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का उसमें TOR में ऐड किया गया। उसकी कई मीटिंग्स हुई, करीबन 16 मीटिंग्स हुई, और उसमें आपको रिक्वेस्ट किया गया कि सेनेटर साहिबान को, वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं थी, वो नेशनल असम्बली की स्पेशल कमेटी थी, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करके स्पेशल इन्वाइटीज़ के तौर पे तमाम पार्लिमानी लीडर जो सेनेट में थे उनको शामिल करवाए गए। उसके बाद हमारी पूरी कोशिश थी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, और चूँकि वो इस वक्त अपोजिशन में बैठे थे इधर भी और नेशनल असम्बली में भी, तो हमने एक नहीं शायद दर्जनों राउंड्स उनके साथ लगाए। आपने देखा कि कई जो वर्किंग ड्राफ्ट, मैं कहूँगा, मैं उसको ड्राफ्ट अमेंडमेंट नहीं कहूँगा, वर्किंग ड्राफ्ट बने और कई मीडिया के रिकॉर्ड पे हैं, और वो उसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इवेंचुअली चंद दिन पहले जो फाइनल जो ड्राफ्ट था वो कमेटी में पेश हुआ, जिसमें फिर तमाम जमातों के नुमाइंदगान शामिल थे। और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि PTI के जनाब अहमद डोगर साहब भी उस दिन शामिल थे, और क्लॉज बाय क्लॉज जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने उसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। और उसके बाद कमेटी ने यूनानिमसली, अब उनके अली जफ़र साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लें, पर यूनानिमसली वो वहाँ बिल पास हुआ। अहमद डोगर साहब मौजूद थे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद ये इंतकामी नहीं है। अच्छा, ये मुझे पता है, मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बात मान लेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बाद भी हमने कमेटी की कंसेंसस के बावजूद हम आ सकते थे यहाँ, और ये नंबर्स की बात नहीं है। कोशिश ये थी कि तमाम जमातें ऑन बोर्ड हों। आपने देखा कि मैंने करीबन दर्जन जमातें आपको गिनवाई हैं, महल बारिंग PTI, बाकी तमाम जमातें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्से। उनका अपना एक असूली एक जो भी स्टैंड है, वो ज़ाहिर है कि जमहूरियत में ये उसका हुस्न है कि किसी को आप बुलडोज या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये हमने को 3 दिन पहले का हमारा प्लान था कि हम इसको लाएं, और मैं मेंबर्स के सब्र और तहम्मुल का मैं दिल की